अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग पार्किंग ड्राइविंग लाइसेंस जब लेने जाते हैं तो पार्किंग नहीं कर पाते। सबसे टफ़ जो रहता है वो पार्किंग वाला स्टेप ही होता है। और इसके बाद बल्कि एक और वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें जो कंप्यूटर टेस्ट जो है, बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे लोग होते, जो बिल्कुल भी ना पढ़ सकें, उनके लिए भी कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है, तो उसका फार्मूला भी मैं बता दूंगा कि वो कैसे कंप्यूटर टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन पार्किंग में आते हैं। पार्किंग मोस्टली लोग तो कर देते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए यही सबसे मुश्किल स्टेप होता है। आलमोस्ट 80% लोग इसको बहुत डिफ़िकल्ट फील करते हैं। तो होता क्या है, ये मैंने पहले से बना दी है पार्किंग 1 2 3 4 राइट साइड पे भी और ये लेफ़्ट साइड पे भी। तो दुनिया में जहाँ पे भी टेस्ट होता है हमेशा इसी डिज़ाइन का यही चीज़ होती है ऑलमोस्ट। किसी तरफ जो है किसी जगह पे एक ही साइड पे हो सकती है। एनीवे आपको अगर वो बोलता है जब आप यहाँ से इंटर होते हैं रोड से, तो टेस्ट वाले दिन अक्सर आप पीछे सारे ही जो है पॉइंट क्रॉस करके आते हैं, सिग्नल पे, राइट लेफ़्ट, स्पीड, वो सब चीज़ें कंसीडर होती रहती हैं। एंड वाला पॉइंट होता है जी आप पार्किंग पे लगाएंगे। तो आप यहाँ से बैग जब लेके आते हैं गाड़ी, फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि तीसरे नंबर पे जो है यानी P3 पार्किंग 3 में जो है आप लगाएं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये मैं ट्रिक बताता हूँ। मेन जो चीज़ है, पिछला टायर गाड़ी का इस पार्किंग की पहली लाइन के सामने जब आ जाए, तो ये आपने कभी भी ये राइट लेफ़्ट के ग्लासेस से नहीं देखना है। हमेशा कभी भी पीछे को ये ड्राइवर जहाँ बैठा होगा तो इसको गर्दन मोड़ के पीछे नहीं अंदाज़ा लगाना है। यूं ही गर्दन आप मोड़ेंगे वो आपको किक आउट कर देंगे कि फ़ौरन। यानी पहला स्टेप ही ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं अभी लगाने लगा था पार्किंग, तो उसने कहा जी बाहर हो जाओ, गेट आउट। तो वो इसलिए कहा जाता है कि आप जब ड्राइवर हैं तो आपको ग्लासेस से, मिरर से जो है देखना है, ना कि आपको पीछे गर्दन मोड़ मोड़ के। तो आपने मिरर से ये चीज़ कंसीडर कर लेनी है कि जब आपके टायर जो है बिल्कुल इस लाइन के बराबर पीछे वाला पहुंच गया, तो अगर उसने बोला है राइट में लगाना है, तो ड्राइवर की जो राइट साइड होगी वो आपने वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को रोक के फुल जो है ना इसको अपने स्टेयरिंग को राइट पे घुमाना है। अगर उसने लेफ़्ट बोला होगा तो लेफ़्ट को घुमाना है, फुल स्टेयरिंग घुमाने के बाद क्या करेंगे, आप गाड़ी जब चलाएंगे तो आपकी गाड़ी क्या होगा, आप जब चलते चलते आप बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, बस पीछे लेके आएँ और ये वाले टायर का आप ध्यान रखें जो आपके बिल्कुल नीचे, आपके पाँव के नीचे आपके सामने आ रहा है। तो ये ड्राइवर का जब ये वाला टायर यहाँ पहुँचेगा आपका, तो उतने में बैक साइड आपकी गाड़ी की ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो ये गाड़ी थोड़ी मुझसे लंबी बनी है, बारह एनीवे गाड़ी यहाँ तक की होती है। तो ये आपका टायर जो है यहाँ जब पहुँच चुका होता है, तो अब आपने क्या करना है, अगला टायर जब इसके सामने आ गया है दोबारा, तो आपने फुल अब उसको मुखालिफ सिमत पे, फॉर एग्जांपल आप राइट पे लगा रहे थे तो पहले आपने पहला स्टेप राइट पे घुमाया पिछले टायर को बराबर लाने के बाद। तो जब अब अगला टायर आपका इसी लाइन के बराबर आ चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाता है तकरीबन टायर, तो आपने क्या करना है, इसको फुल लेफ़्ट घुमाना है। फुल लेफ़्ट घुमाया, थोड़ा सा रोक लिया यानी, और फुल लेफ़्ट जब आप घुमाते हैं तो गाड़ी आपकी इन साइड दाखिल होना शुरू होती है और पीछे से जो गाड़ी की बैक साइड है वो बिल्कुल यहाँ आ जाती है और आपकी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पार्क हो जाती है। और अगर आपको लेफ़्ट साइड पे बोला गया था तो आपने लेफ़्ट साइड पे ही यानी जो है अपना फुल स्टेयरिंग घुमाना है। जो सी साइड आपको कही है उसी साइड को आपने, ड्राइवर ने अपने बैठे हुए उसी साइड को स्टेयरिंग को फुल घुमा देना है पिछला टायर सामने इस लाइन के लाने के बाद। तो अब जितनी ये अगर आप फन सीख लेंगे, जितनी मर्जी यानी जो है छोटी पार्किंग हो, जस्ट एग्जैक्टली यानी आपकी कार ही इंटर हो सकती हो अगर आप, तो आप वो बिल्कुल लगा सकेंगे आप खुद। बल्कि लगाने के बाद अक्सर इंसान हैरान होता है कि इतनी छोटी सी जगह में उसने गाड़ी पार्क की है, और ये एक फ़न है। तो बहरहाल ये लोगों को समझ अगर आ जाए किसी को भी ये ट्रिक, तो ये फ़ायदेमंद है। और अगर ये ट्रिक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप वैसे अंदाजे से कभी आप गाड़ी यहाँ अगर भी टायर पहुँचा है तो आप मोड़ना शुरू कर देंगे, तो वो गाड़ी आपकी हमेशा कहीं इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी। इसी तरह आप अगले टायर का और पिछले का अगर कोई भी ये ध्यान नहीं रखते हैं, बस अंदाजे से कर रहे हैं, तो हर बार आपकी पार्किंग जो है वो गलत होगी। और अगर टेस्ट वाला दिन है तो टेस्ट वाले दिन तो वो फर्स्ट यही चीज़ आपकी देख लेता। अगर आपने मिरर में देखते हुए गाड़ी को यहाँ बराबर किया और फिर राइट लेना शुरू किया, तो कई बार यहाँ ऐसा भी होता है कि वो फ़ौरन से कहता है कि ओके भाई आपका टेस्ट पास है। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ था। मैं अभी ये बैक साइड इन की थी और आगे फ्रंट वाला टायर जो है वो मेरा यहाँ जब पहुँचा, मैंने गाड़ी रोक के जब दूसरी तरफ घुमाना शुरू किया, तो बस वो समझ चुका था कि इसके पास ये फ़न आ चुका है। दैट्स ऑल। तो यही एक फ़न है। अस्सलाम वालेकुम।